हो गया है, मैं क्या करूं। उसके मित्र ने कहा मैं उपाय बताता हूं। एक सूटकेस लाया और उस सूटकेस में कंकड़ और पत्थर रख दिया और नया ताला लगा दिया और चाबी दे दिया सेठ को। कहा जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करना। कहा ठीक है, बता दिया। अब बच्चे आए तो सेठ ने कहा कि बेटा तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा किया है, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूं मैं जा रहा हूं हरिद्वार, वहीं रहूंगा कहीं आश्रम में, सुबह शाम सत्संग करूंगा और वहीं मेरा शरीर छूट जाएगा तो कोई धर्मात्मा अंतिम कार्य श्राद्ध और पिंडदान कर देगा। तो बच्चे ये नहीं पूछ रहे बेटा माने पिताजी क्यों जाओगे, क्या हम लोग नहीं है। बेटा पहले पूछता है कि आप हरिद्वार तो जाओगे पिताश्री, लेकिन वहां पैसा लगेगा, आपके पास पैसे कहाँ हैं। तो पिता ने कहा सही बात कहते बेटा, मैं अपने आखिरी क्षण के लिए देखिए सूटकेस में कुछ छुपा करके रखा हूं, मेरे आखिरी समय काम दे जाएगा। बेटा जाता देखता है सूटकेस वजनदार था, कहा जरूर कुछ बचा के रखा है। तो बच्चों ने कहा बेटा पिताजी क्या करोगे आप जाकर हरिद्वार, क्या हम लोग नहीं हैं। अरे आपकी बहू है, आपके नाती हम लोग हैं, आपकी सेवा करेंगे, समय से भोजन कराएंगे, दवा की जरूरत होगी, बीमार होंगे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, क्या करोगे आप हरिद्वार जाकर के। तो पिता ने कहा बेटा जब तुम्हारी सेवा करोगे तो हमको हरिद्वार जाने की जरूरत ही क्या है, हम यही रहेंगे। सोचो तुरंत परिवर्तन आ गया बच्चों के अंदर। हाँ, समय से स्नान कराना, समय से दवा कराना, समय से भोजन देना, बिस्तर लगाना, कपड़ा बदलना, सुंदर व्यवस्था करना शुरू कर दिया। अब आप बीमार हुआ, दवा कराए, ठीक नहीं हुआ, मर गया पिता। तो आखिरी संस्कार जो होता है अंतिम संस्कार खूब किए, जोरदार 13वीं किए, श्राद्ध किए, सुदूर लोगों खूब भोज किए, भोजन कराए, कर्जा ले लेते क्यों सूटकेस तो भरा ही है। और खर्चा करने के बाद जब उधारी मांगने लोग आने लगे तो पहले तारा खाने की चलो देंगे देंगे देंगे। जब उधारी एक तरफ से मांगना शुरू कर दिए लोग, देख भाई कहता रहे यार देख लो सूटकेस में माल भरी है, दे दो ना, काहे लिए तगादा किसी को बर्दाश्त करते हो। और जब ताला खोले तो उसके अंदर कंकड़ और पत्थर भरा था। बच्चों ने अपना माथा पीट लिया कि था तुम्हारा बाप, इसलिए कुछ न कुछ अपने लिए जरूर बताना चाहिए। परिवार सब छोड़ दिया। सोचो गजेंद्र के पास कोई नहीं रह गया, अकेले, कभी वो खींच के बाहर लाता था, कभी वो भीतर ले जाता था। जब कोई नहीं बचा तो आखिरी समय में ही सही भगवान की शरण गया। जीव कितना भी चाहे भगवान का नाम न ले, लेकिन जब संकट काल आता है तब भगवान के सिवा और कहीं कोई नाम नहीं आता। नास्तिक से नास्तिक भी जब भूकंप आता है तब रघुपति राघव राजा राम कहता ही कहता है। अभी कोरोना आया तो देख लो, जो नहीं भगवान को मानते तो भगवान को कहना शुरू कर दिए, नहीं भगवान आप हो, आप बचाओ लो, किसी ढंग से जीवन की रक्षा कर लो। जब कोई आधार नहीं बचा तब गजेंद्र जाता है। सरोवर में एक कमल का फूल था, उसी कमल के फूल को अपने सूंड से उखाड़ा और उखाड़ करके भगवान की तरफ देखा और भगवान की स्तुति करना शुरू कर देता है। नेत्राम मुद हो यार, मैं काफी देर देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। या उठ निकाल क्या जाए करो, क्या फायदा पैसे लाने जब सो रहा है। तुरंत कपल का फूल उखाड़ा और उखाड़ करके तुरंत स्तुति करता है। गजेंद्र स्तुति सिखाते हैं कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाया परेशाया विधीमहि। ओम नमो भगवते यत् तस्मै, जानते जिस श्लोक में शुरू में प्रणव और आखिरी में पल्लव लग जाता है वह गायत्री मंत्र हो जाता है। ओम नमो भगवते, यही क्या है, प्रणव है, और धीमहि यही पल्लव है, और क्रिया यत् एतच्चिदात्मकं यत् तस्मै। जानते हैं एतावान आत्मसम्मोह यद् विकल्पस्तु केवले। जितने भी भारत में शास्त्र, जितने भी दर्शन है, ये केवल विकल्प का प्रतिपादन करते हैं, वस्तु का प्रतिपादन कोई नहीं करता। जीव का यह दोष नहीं, वास्तव में जीव का यह स्वभाव होता है
कि जब तक उसकी एक इष्ट में निष्ठा नहीं हो जाती तब तक वह वर्ण संकर कहलाता है। वो जिस भी देवता की प्रशंसा सुनता है उसकी स्तुति करना शुरू कर देता है, उसकी एक इष्ट में निष्ठा होती ही नहीं। जाओ कारण कि चमत्कार को नमस्कार करता है जी। जिस भी देवता की प्रशंसा सुनता है कि फला देवता शक्तिशाली है तो उस देवता की तरफ भाग करके लाइन लगा लेगा, वहां पूजा करेगा, लेकिन उसके घर के देवता पड़े उसकी पूजा नहीं करेगा। वो देवताओं में भी शक्तिशाली और कमजोर देखता है, कौन देवता कमजोर है, कौन देवता शक्तिशाली है, कौन मेरी मनोकामना पूर्ण करेगा, कौन नहीं करेगा। जबकि शास्त्र कहता है कि एको देवो केशो व शिवा, वही देवता भगवान कृष्ण है और वही देवता भगवान शंकर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। छत्तीसगढ़ में हर जगह आप देखते हो, हर जगह रामायण प्रतियोगिता, अब रामायण प्रतियोगिता की जगह रामायण सम्मेलन शुरू हो गया है, हर गांव में होता है। रामचरितमानस में आप देखो जामुन का प्रसंग आता है, जामुन, और वही जामुन द्वापर युग में थे जब समंतक मणि भगवान खोजने गए भगवान कृष्ण, तो वही समंतक मणि उनके पास थी, उन्हीं की बेटी थी जामवती। भगवान कृष्ण गए जब मणि को लिया है और जामवान और भगवान कृष्ण लड़ाई हुई। भगवान कृष्ण जब जामवान को अपने बांह पकड़ करके जकड़े, उनकी हड्डियां पर टूटने लगी, तब उन्होंने भगवान राम का ध्यान किया और वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम के रूप में उनको दर्शन दिए, तब अपनी बेटी का विवाह कर दिया भगवान कृष्ण के साथ। फिर भी हम लोग इतना शास्त्र पढ़ते, सब कुछ पढ़ने के बावजूद हम देवताओं में भेद मानते नहीं, देवता ज्यादा शक्तिशाली है, देवता दूसरे, ये भाव हमको निकाल देना चाहिए। आप अपने घर में देखो, किसी से पूछो आप किसकी पूजा करते हो, तो यही कहता है भैया हम ये तो नहीं जानते हैं कि किसकी पूजा हम करते हैं, हमारे दादा बाबा जिसकी पूजा करते हैं उसी पूजा हम कर रहे हैं। कि ऐसी चाल चले साजादा जैसे चले बाप या दादा। वास्तव में यही सनातन धर्म।